सरकार तो भाई मोदी की बनेगी। अब यहाँ से कौन आ रहा है ये नहीं कह सकते। छिंदवाड़ा का कह नहीं सकते। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है। इस बार जरूर जीतेगा बंटी साहब। मोदी के नाम से वोट डालेंगे। कांग्रेस के नेता को जिताए। कमलनाथ जी ने कोई व्यवस्था दी है ना, नकुलनाथ ने कोई व्यवस्था दी है यहाँ जनता के लिए, कुछ नहीं की है। बीजेपी का मुश्किल है ना, वो तो गढ़ रहा है इतने साल, अब देखो आगे क्या होता है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस ही आई। कमलनाथ करता है गरीबों का काम थोड़ा सा। कई लोग गए दिल्ली, एप्लीकेशन दिए, हो जाता काम। हाँ, मोदी सरकार काम हो रहा है। अभी तो कमलनाथ जी का काम नहीं चल रहा है, अभी मोदी जी का काम चल रहा है। अभी इस बार चुनाव का वो मोदी जी आएंगे। जिनकी स्थिति खराब हो चुकी है नेता लोगों, बड़े नेताओं के सामने, वो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। सब उनका पेट भर चुका है। वो सब भ्रष्ट लोग हैं जो जा रहे हैं। जितने हैं ना पूरे के पूरे भाजपा में शामिल हो जाएं। जीते तो नकुलनाथ ही, बिल्कुल 101% विश्वास है। सीट पे तो इस बार होना चाहिए बदलाव, क्योंकि यहाँ आजकल तो परिवारवाद ज्यादा वो चल रहा है। कमलनाथ की बहू, कमलनाथ के लड़के, और किसी को सीट देते ही नहीं। उनके नीचे कार्यकर्ता किसी और को भी देना चाहिए। इस बार हमारे तरफ तो बीजेपी की तरफ ज्यादा है। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो चुनावी सफर 2024 लोकसभा चुनाव का लगातार जारी है और इस बीच हम छिंदवाड़ा में मौजूद हैं और यहाँ का जो बेहद फेमस इंदिरा तिराहा है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और जैसे लगातार हर वर्ग से हम बात कर रहे हैं, चुनावी सर्वे हमारा जारी है कि आखिरकार उनको क्या लग रहा है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। जिस सीट पर हम मौजूद है छिंदवाड़ा, इस सीट को लेकर के, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट ये छिंदवाड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पहले ही चरण में जो है 19 अप्रैल को मतदान होंगे। और तमाम जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले मेरे साथ ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनसे मैं बात करूंगा, उनकी राय जानूंगा कि उनको क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर के। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन सूर्यवंशी है। पवन जी, ऑटो रिक्शा कब से चला रहे हैं? ये लगभग 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल हो गए। अच्छा, अभी चुनाव आ गया लोकसभा का, पता होगा आपको 2024 लोकसभा चुनाव। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार? सरकार तो भाई मोदी की बनेगी। अब यहाँ से कौन आ रहा है ये नहीं कह सकते, पर सरकार मोदी की बनेगी। सरकार मोदी की बनेगी। सरकार मोदी की बनेगी। क्यों लग रहा है आपको मोदी सरकार बनेगी? वैसे कार्यकाल है उसे मोदी के, इसलिए। बाकी छिंदवाड़ा की नहीं कह सकते कि छिंदवाड़ा से कौन जीत रहा है। छिंदवाड़ा का नहीं कह सकते। छिंदवाड़ा का नहीं कह सकते। 50-50 है मामला। बिल्कुल, मतलब इधर भी पलड़ा भारी हो सकता है, उधर भी पलड़ा हाँ। भारी हो सकता छिंदवाड़ा का कह नहीं सकते। है। कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस का लगातार गढ़ रहा है ये। हाँ, कमलनाथ जी का। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है। हाँ। लेकिन अभी इस बार का कुछ नहीं है। इस बार का हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे मोदी सरकार की योजनाएं पहुंची यहाँ लोगों तक? केंद्र सरकार की मोदी सरकार 10 साल से है। अरे राशन दे रहा है, लाडली बहनों को दे रहा है, और मकान बना के दिया, लैट्रिन बाथरूम दिया है, और शौचालय वगैरह शौचालय सब कुछ करके दिया है। जी, सबके पास आऊंगा एक एक करके। आप बताइए, आपका क्या नाम है? राकेश चौरसिया। यहीं के रहने वाले? जी। कब से चला रहे हैं ऑटो? ये करीब 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। अभी चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? अभी चुनाव का तो इस बार ऐसा माहौल लग रहा है सर कि 2 बार बंटी साहू हार गया है। हाँ। पर कुछ कारण से वो हारा था। हाँ। इस बार जरूर जीतेगा बंटी साहू। बीजेपी के जो प्रत्याशी बंटी जीतेगा और मोदी के नाम से वोट डालेंगे। मोदी के नाम से? मोदी के नाम से वोट डालेंगे लोग। तो क्या कारण है, क्यों इतना मोदी के मतलब पसंद है 10 साल के बाद? भाई मोदी ने जो काम किया है वर्ल्ड में, इंदिरा गांधी के बाद में, फिर उसके इंदिरा गांधी के बाद में उसी का नंबर लगता है मोदी का। मोदी ने इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो ये तो लेकिन गढ़ है कांग्रेस का, कमलनाथ जी का। गढ़ तो है सर, लेकिन बात यह है कि अभी 2 बार हमने कांग्रेस के नेता को जिताए, लेकिन उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। यहाँ बेरोजगार बहुत है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं डाले उनने, कमलनाथ जी ने। और इसीलिए लोग अभी ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा को जिताएंगे हम, मोदी यहाँ फैक्ट्री डालेगा। यानी कि पिछले इतने सालों का इतिहास बदले। भी फैक्ट्री नहीं डाले उनने, और यहाँ बहुत बेरोजगार है। ऑटो चालक बेरोजगार घूम रहा है, और ऑटो ही ऑटो यहाँ चल रहा है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना कमलनाथ जी ने कोई व्यवस्था दी है, ना नकुलनाथ ने कोई व्यवस्था दी है। यहाँ जनता के लिए कुछ नहीं की है। 9 बार जबकि कमलनाथ सांसद रहे, एक बार अभी नकुलनाथ सांसद रहे, एक बार उनकी पत्नी भी सांसद रही है। जी, अब ऐसा है, देखो अब ये तो गढ़ कहलाता है कमलनाथ का, लेकिन क्या है, क्या कमलनाथ ने जो काम करना था वो नहीं किया है। इसलिए इस बार बीजेपी आएगा, बंटी साहू जीतेगा। बंटी साहू जीतेगा। देश भर में कितनी सीटें ला रहे हैं मोदी? अब ये तो नहीं कह सकते, पर मोदी जीतेगा, मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी को कोई पसंद ही नहीं करता सर। कोई पसंद नहीं करता राहुल गांधी को। कोई पसंद नहीं करता। चलिए फिर आपके पास लौटूंगा। आपका क्या नाम है? शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद। आप कब से चला रहे हैं ऑटो? 23-24 साल हो गए। 23-24 साल हो गए। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? सर यहाँ तो ऐसा है, कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा मुश्किल है। मुश्किल है इस बार?
नहीं, बीजेपी का मुश्किल है नहीं, वो तो गढ़ रहा है इतने साल, अब देखो आगे क्या होता है। हाँ, बाकी देश भर का क्या सिनेरियो लग रहा है? देश में तो मोदी लहर चल ही रही है मोदी सर। लहर चल रही है, तो देश में मोदी लहर चल रही है, लेकिन छिंदवाड़ा में आपको लग रहा है कि जो गढ़ है वो कंटिन्यू करेगा, नहीं, वो तो खैर निकाल लेंगे। निकाल हाँ जाएंगे। जी हाँ, तो बाकी पूरे मध्य प्रदेश 45 सालों का सफर है। 44 साल हो गए। हाँ, 44 साल हो गए, लेकिन ये वही तो बोल रहे हैं कि 44 साल में कुछ खास काम नहीं किया जितना मौका मिला। ऐसा है सर, छिंदवाड़े से बाहर निकलो तो पता चलेगा छिंदवाड़े के लिए क्या हुआ है। हाँ। चलिए, सबकी अपनी अपनी राय है, सबका सम्मान है। बाकी पूरे मध्य प्रदेश का क्या सिनेरियो लग रहा है? कह नहीं सकते सर, एक सीट तो है छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, बाकी तो 28 पूरी बीजेपी की है। कि 28 बीजेपी की है। जी। एक वही कंटिन्यू 2019 वाला होगा। और देश भर में कितनी सीटें ला रहे हैं मोदी? वो नहीं मालूम सर, कह नहीं सकते। उसका कुछ नहीं कह सकते। जी, आप आइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धनी राम। जी धनी राम जी, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? यहाँ तो कांग्रेस ही आई सर। यहाँ कांग्रेस आएगी। जी, बाकी देश में? बाकी देश में तो हम बता नहीं सकते। हाँ, छिंदवाड़ा से कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी, तो क्या कारण है, क्यों कांग्रेस आएगी? कमलनाथ करता है गरीबों का काम थोड़ा सा। कई लोग गए दिल्ली, एप्लीकेशन दिए, हो जाता काम। जी तो लग रहा है कि इस बार फिर से रिपीट होंगे जी जी कि बेटे खड़े हैं। जी जी जी। तो लेकिन कांग्रेस के तो बहुत से कार्यकर्ता रोजाना वो तो पार्टी छोड़ छोड़ करके इधर आ रहे हैं, वो फैसले से कुछ नहीं है। वो साहब क्या दल बदलू है। अभी इधर पल्ला भारी होगा तो इधर आ जाएंगे। तो पलड़ा मतलब बीजेपी का उनको भारी दिख रहा है, तभी तो बीजेपी में जा रहे हाँ ये हैं। जी सर, ये भी तो कहानी है। हाँ ना। लेकिन हाँ, 1977 में हाँ, जो अपना दीपक छाप जो बना था, अपना जनता एक ही, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही आया था ये छिंदवाड़ा, हाँ, पूरे भारत में। हाँ। ये गढ़ है गढ़ तो है। हाँ। जी। और ये क्या, पढ़े लिखे कम थे, अब इतना साधन कर दिया है, कई स्कूल खुलवा दिया है। हाँ। जी। तो और कोई फैक्ट्री होना चाहिए यहाँ, गरीब लोग पले जिस। तो वही तो, एक तरफ वो मांग भी तो कीजिए आप तो कह रहे हैं सब कुछ कर दिया, फिर कह रहे हैं फैक्ट्री कुछ करता है, लेकिन फैक्ट्री डालो। मैं ये बेरोजगार घूम रहा है, ये घूम रहा है, ऐसा है। तो जब अभी आपने कहा कि कोई बेरोजगारी नहीं है, अभी आप कह रहे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। वहाँ फिर भी कुछ उद्योग होना चाहिए, होना चाहिए। बाकी दूसरे जिलों से तो बहुत अच्छा है, 3-3, 4-4 स्किल सेंटर हैं, लेकिन कुछ उद्योग भी होना चाहिए छिंदवाड़े में। आपका क्या नाम हुआ? सोनू बंसकार, यहीं के रहने वाले छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा के। क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? देखते हैं कौन है। फिर भी आपके हिसाब से बीजेपी या कांग्रेस? वोट डालने के ऊपर होगा, जनता के ऊपर। पसंद कौन है आपको? बीजेपी, बीजेपी पसंद है। हाँ। तो क्यों पसंद है बीजेपी आपको? क्योंकि वो बहुत कुछ दे रही है जनता को। तो काम हुआ है यानी मोदी सरकार? हाँ, मोदी सरकार काम हो रहा है। काम हुआ है। तो वैसे तो एक गढ़ कहा जाता है कमलनाथ जी का। अभी तो कमलनाथ जी का काम नहीं चल रहा है अभी, हाँ, मोदी जी का काम चल रहा है अभी। मोदी जी का काम चल रहा है। हाँ। तो यानी इतिहास बदलेगा छिंदवाड़ा इस हाँ, इस बार बदलना चाहिए। बार। जी। आपका क्या नाम हुआ काका? हाँ जी, नाम क्या हुआ? हमारा क्यों? बताइए तो। हरिवंशकार, कहाँ के रहने वाले हैं? कुंडाली का लग। अच्छा, क्या है माहौल इस बार चुनाव का? इस बार चुनाव का वो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे यहाँ से भी? जी, यहाँ तो लेकिन कहा जाता है कांग्रेस का गढ़ है। अरे क्या करे गड़ा तो जी, अब व्यवस्था कर रहा है गरीबों का। मोदी जी व्यवस्था कर रहे हैं गरीबों की। जी, क्या काम किया है जैसे मोदी सरकार ने? अब बांस ला रहा है, टोकने डलिया, सभी दाना पानी सब दे रहा है। क्या? दाना पानी मिल रहा है सब? हाँ, सबको मिल रहा है। आपका क्या नाम है? शालिक रामचंद्रपुर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुलाबरा पाड़े कालवन। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? बस कौन जीतेगा नहीं पता अपन को। हाँ, फिर भी पसंद कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी, बीजेपी पसंद है आपको? तो क्या कारण है, क्यों बीजेपी पसंद है? और सब चीज़ दे रही, राशन गल्ला, लाडली बहनन को तो लाभ मिल रहा है सबका? लाभ मिल रहा। जी, काका आप आइए, आपका, हाँ आइए, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सलाम, मोहम्मद सलाम, कहाँ के रहने वाले? यही के। यहीं के। आपको क्या लग रहा है माहौल, किसकी सरकार आ रही है इस बार? सरकार का तो पता नहीं, हाँ, बाकी यहाँ पे कमलनाथ जी की। हाँ। यहाँ पे कमलनाथ जी का है। तो देश भर में कौन आ रहा है? अब देश में तो चल रही मोदी लहर चल रही है मोदी अभी। लहर चल रही है। तो
यानी कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ और देश में मोदी। हाँ ऐसे ही कुछ है। लेकिन बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता तो निकल के रोजाना वो आ रहे हैं इधर, वो वहां से दुखी होकर के बीजेपी में। वो जो कार्यकर्ता जा रहे हैं वो सब उनका पेट भर चुका है, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। तो नुकसान नहीं होगा इससे कांग्रेस को? वो सब भ्रष्ट लोग हैं जो जा रहे हैं, जो जिनकी स्थिति खराब हो चुकी है नेता लोगों, बड़े नेताओं के सामने, वो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन मौका ही नहीं तो देते कमलनाथ किसी और नेता को। आपका क्या नाम है? नहीं, अनवर खान है मेरा नाम। आपका कहना सही है कि उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया, मगर यहाँ क्या कोई दमदार नेता भी तो होना चाहिए। आज जिले में 42 साल से बैठे हुए हैं, मगर जनता को कभी तो उनने तकलीफ दी है कि अब नहीं दी। वो तो कंडीशन ऐसी बनी थी जिसकी वजह से उनको भाजपा ज्वाइन करना पड़ा था। किसको? उन्होंने मना कर, कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी ने कब की भाजपा ज्वाइन? नहीं करे नहीं उनने, मगर यहाँ हवा उड़ाए थे। उसका बहुत नुकसान देख रहा हूँ मैं, बहुत से कार्यकर्ता। उससे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। जितने हैं ना पूरे के पूरे भाजपा में शामिल हो जाएं। जीते तो नकुल नाती। विश्वास है आपको? बिल्कुल 101% विश्वास है। देश में कौन आ रहा है? देश में तो भाजपा बैठेगी। जी हाँ, गारंटेड है वो। देश में भाजपा बैठेगी, लेकिन यहाँ नकुल नाथ है। नकुलनाथ बैठेंगे। तो लेकिन किसी और नेता को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है? एक ही परिवार चल रहा है 44 साल। नहीं, एक ही परिवार चल रहा है, आप तो कहना सही है, मगर कोई दमदार आदमी भी तो सामने आए उठ के। मौका तो दें किसी को। अरे मौका क्या है, जब आप बगावत करोगे तो आदमी खुद ही मौका देता है। अब किसी ने बगावत करा नहीं तो मौका कहाँ से तो निकल करके आ रहे हैं कांग्रेस से, अब बीजेपी। अब निकल के आ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? वही तो दुखी है कि बार बार एक ही परिवार चल। भाई अभी देखो विधायक चुनाव हुआ, महाआदमी को अपनी बात रखना था, महाआदमी ने किसी ने अपनी बात नहीं रखा। अब लोकसभा आ गया, अब बात उठा रहे हैं कि उन्हें तो किसी नए आदमी को मौका क्यों नहीं दे रहा। ये कौन सी बात हुई? बगावत करना था, आप विधायक चुनाव में करना था। उनकी मर्जी, वो कभी भी करे जब उनको लगेगा बुरा। वो तो फिर ऐसा है कि ये तो न्यूज है, चलती रहती है। चलिए ठीक। जी आपका क्या नाम हुआ? संतोष। कहाँ के रहने वाले संतोष? यहीं छिंदवाड़ा। क्या है माहौल इस बार चुनाव का? इस बार बढ़िया है माहौल तो। किसकी सरकार आ रही है? कमलनाथ की जाना चाहिए और क्या। कमलनाथ। यहाँ पे कमलनाथ। और वैसे देश भर में कौन आ रहा है? देश भर में फिर तो नरेंद्र मोदी जी है। इधर कमलनाथ, देश भर में मोदी, ये मेरे को समझ नहीं आया कुछ मामला। ये क्या हमारे उधर कमलनाथ ही चलता ज़्यादा। जी क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रजेश गुप्ता, यहीं के छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा, प्रॉपर छिंदवाड़ा। जी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसी सीट पर नजर रहती है तो वो छिंदवाड़ा है। गढ़ रहा है कांग्रेस का, है अभी भी। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा 7 की 7 सीटें कांग्रेस को गई। इस बार का क्या माहौल है? इस बार तो पिछले बार की तरह इस बार भी बीजेपी की लहर ज़्यादा है। लहर ज्यादा है तो क्या सीट में कन्वर्ट होगी, नहीं होगी? सीट पे तो इस बार होना चाहिए बदलाव, क्योंकि यहाँ आजकल तो परिवारवाद ज़्यादा वो चल रहा है। कमलनाथ की बहू, कमलनाथ के लड़के, और किसी को सीट देते ही नहीं, उनके नीचे कार्यकर्ता किसी और को भी देना चाहिए। इस बार हमारे तरफ तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा है। तो पहले किसको देते थे आप? पहले तो हम कांग्रेस को देते थे, लेकिन आप कांग्रेस को देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री के इसलिए हम बीजेपी को दे रहे हैं। तो यानी कि मन परिवर्तित हो गया आपका, हृदय परिवर्तन हो गया। बिल्कुल। और ये छिंदवाड़ा में बहुत से लोग मेरे को मिल रहे हैं जो पहले कांग्रेस को भरपूर समर्थन करते थे, लेकिन अब मन भर गया उनका, कहते हैं। क्या होता है, ये परिवार ज़्यादा गर्म, कमलनाथ जी के लड़का, फिर उनकी बहू, बस यही चल रहा है। इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए देश में क्या लग रहा है, मोदी राहुल? नहीं, वो तो राहुल गांधी तो नॉट सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी।